आप सभी लोगों का मैथ फाउंडेशन टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के पार्ट 2 वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पार्ट वन वीडियो में 13 क्वेश्चन समथिंग किए हुए थे और अब आ गए हैं पार्ट 2 लेकर। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक हीरा है, एक हीरे का मूल्य भार के वर्ग के अनुक्रमणपाती है। एक हीरा को चारों भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके एक टुकड़े का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे का कुल मूल्य में 70,000 की हानि हुई तो मूल हीरे का मूल्य क्या होगा? आप लोग शुरू से पढ़ते आए होंगे, जब कभी हानि या लाभ होता है तो वो दोनों के बीच के डिफरेंस का वैल्यू होता है वो, ठीक है। तो दोनों चीज़ के बीच के डिफरेंस का ये वैल्यू होता है। तो चलिए, जैसे क्या होता है कि इसमें क्या है, हीरे का जो भाग है, वेट है, यहाँ इसका वेट को हम W से दर्शा देते हैं। वेट यानी इसका क्या है, ये 1:2:3:4। अब बोला क्या है कि उसके वर्ग क्या, उसका मूल्य जो उसके वर्ग के अनुक्रमणपाती है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 10 होता है टोटल। तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना, 4 चौका 16, 3 3 9 और 2 दूना 4 1, यानी ये टोटल जोड़ने पर आ जाएगा आपका 30, ठीक है। और ये इधर इस तरफ हो जाएगा 100। तो ये बोला हुआ है, जैसे आपको एक हम एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बोला है, जैसे ये क्या है, कोई 5 ग्राम है, तो इसका स्क्वायर जो होगा यानी 25 जो होगा, इसका क्या होगा, वो मूल्य होगा, ठीक है। तो ये सेम यहाँ पे भी है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके बीच का डिफरेंस है 70, यानी हमारा ये क्या दिया, इसका हानि कितना हुआ, 70,000, ठीक है। तो 1 बराबर हो गया 1,000, ठीक है। तो उसका तो मूल हीरे का मूल्य क्या होगा, तो मूल हीरे का मूल्य क्या होगा, इसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उसका मूल हीरे का मूल्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,00,000। इसका सही आंसर है ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए अच्छे से। एक बॉक्स में 1 दर्जन शीशे हैं। बॉक्स के गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है? तो ये बोला है कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए चलिए देखते हैं। ए का जो ऑप्शन दिया हुआ है कितना है, 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7। बी का जो ऑप्शन कितना है, 1 + 3 बराबर 4। सी का कितना है, 2 + 1 बराबर 3। और डी का है 7 + 5
यानी 7 5 12। तो इसमें से आप देखिए कि किससे 4 से भी 12 में भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा और 12 का भी भाग चला जाएगा, लेकिन 7 का 12 में भाग नहीं जाएगा। अगर हम किस 7 को अगर हम 12 में भाग भाग मतलब बांटते हैं तो नहीं बांट पाएंगे, नहीं बांटा जा सकता। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, ये 7, यानी इसका सही आंसर है ये 4:3। तो इस तरह हम इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक आदमी 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 6,000 हो तो उसकी वार्षिक बचत आय बताइए। तो एक आदमी 3 महीने में 2 महीने की सैलरी खर्च करता है, यानी कितने बचाता है, 3 महीने में 1 महीने का बचत करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरह क्या हो जाएगा, ये 12 हो गया और इधर 4, और उसको कितना हुआ, 3 महीने कितना हुआ 18,000, और खर्च कितना करता है 12,000, बचाया कितना 6,000। तो इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो क्योंकि साल भर का वो पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा 24,000। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ने से काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चन को अंदाज़ा लग जाता है कि क्वेश्चन बुक का है क्या रहा है, जिससे वो आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में वह अनुपात क्या होगा। तो ये पृथ्वी पर, तो ये एक, चलिए पृथ्वी बना लेते हैं। तो पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात कितना है, लैंड और वाटर, इसका अनुपात है 1:2। 1:2 है। अगर हम इसमें 10 से अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों में, 1 में और 2 में, तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो चलो इसको हम 10 से गुणा कर देते हैं, यानी 20, यानी ये हो गया, यानी अगर इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, अभी 30 हो गया, तो ये इस तरफ क्या है, ये है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोला का आधा, ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध, तो टोटल क्या है 1:2 है। तो अब उसको जो हमने 10 से गुणा किया था, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 30। जब टोटल 30 हो गया तो आधा गोलार्ध कितना हो गया, आधा गोलार्ध हो गया 15, और ये आधा गोलार्ध हो गया 15, दोनों आधा 15, क्योंकि टोटल 30 हो गया है। तो वो बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात, जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ भूमि और पानी का, लैंड और वाटर का अनुपात कितना है, 2:3 है। जब 2:3 है किसमें, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का अनुपात कितना है, 2:3। तो टोटल कितना है 15 है, तो 3 2 5, 15 में 5 का भाग दे दो, 5 तिहाई 15, तो कितना जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, 3 दूना के 6 और 3 त्रिक के 9,
अब आप सोचिए कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी ये 9 और 6, मतलब टोटल कितना है, 10 और 20 है। और तो ये, और जब उत्तरी गोलार्ध में 9 और 6 होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा लैंड और वाटर। अगर 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4, और 20 में से 9 गया तो बचा 11। कितना इजी तरीके से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका सही आंसर है ए, 4:11। क्वेश्चन नंबर 18, ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 2:3:2 है। खर्च का अनुपात 3:4:3 है। यदि ए कितना बचाता है, 2000 बचाता है, और बी 900 बचाता है, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। चलिए, ए और बी की आय का अनुपात, पहले आप आय जान लीजिए। आय क्या होता है, आय मतलब आय बराबर खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत, तो खर्च बराबर खर्च बराबर हो जाएगा बचत। खर्च बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये आय माइनस बचत होगा। खर्च बराबर होगा आय माइनस बचत। ठीक है, क्योंकि ये उस पर चला जाएगा। तो हमारा खर्च का अनुपात कितना दिया है, ये 4:3 है, और हमारा आय कितना दिया है, 2:3:2 है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, 3x, और ए का कितना दिया है, बचाता है, बचत कितना है इसका, 2000, इसको घटा देंगे इसमें से, और ये बटा के उसके नीचे 2 है, 2x माइनस कितना 900 बचाता है, बराबर अनुपात कितना है, 4:3। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो जाएगा 3 तरीके 9x माइनस 3 दूना के 6000 बराबर 4 दूना के 8x माइनस 9 चौका 3600। ठीक है, इधर चला जाएगा तो x बराबर 6000 माइनस 3600 बराबर आपका 2400 हो जाएगा। अब 2400 हो गया तो अभी हमें क्या करना है, 3 में x का मान 2400, तो 3 में 2400 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 7×4=12, 12 के 2, 3 6 1 7, यानी हो गया 7200, और इसमें 2 का कर दो 24 गुना के 4800। तो इसका कौन सा सही होगा, ये सही होगा इसका। इसमें क्वेश्चन एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ए बी सी के खर्च का अनुपात कितना दिया है, 16 12 9 है, और उनकी कुल आय कितना है, 15,300 है। अगर यह 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तो पहले आप यहाँ भी वो लिख दीजिए कि आय बराबर क्या है, खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत हमें दिया क्या है, किसका अनुपात दिया है, खर्च का दिया है।
ठीक है, खर्च का अनुपात दिया हुआ है, तो आय माइनस बचत। तो खर्च का अनुपात दिया हुआ है, तो हमारा ये क्या दिया है, ये उनकी बचत, इतना बचत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल। देखिए इसमें क्या दिया है, ये दिया है हमारा 20% क्या दिया है, बचत। तो अगर हम 20 बचत निकाल देंगे, अगर हम आय में से बचत अगर निकाल देते हैं तो कितना बचेगा, टोटल खर्च बचेगा। तो अगर ये 20% अगर वो बचत करता है तो कितना परसेंट खर्च करता है वो, यानी वो खर्च करता है 80%। ठीक है, तो ये कितना परसेंट खर्च करता है, ये करता है खर्च 80%, यानी उसका खर्च का परसेंटेज क्या है, 16। तो वो 100% कैसे खर्च करेगा, 16 सॉरी ये 80 गुणे 100 बराबर हो जाएगा ये आपका, 1 जीरो से जो कट गया, 8 दूना के 16, यानी ये हो जाएगा 20। बी क्या करता है, ये अगर 25% खर्च करता है, बचत करता है, तो खर्च कितना करता है, ये 75% खर्च करता है। तो इसका कितना है, 12। तो खर्च इसका तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 12 बटा के 75 गुणे 100 बराबर ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 चौका 12, 4 चौका 16। ठीक है, ये हो गया। अब ये सी का है, सी कितना करता है, 40%, यानी खर्च कितना करता है वो, 60%। 60 का कितना दिया है, 9। तो 100 का हो गया 9 बटा के 60 गुणे 100 कट गया, 3 दूना के 6, 3 तिरिक के 9, 2 5 10, यानी ये टोटल हो जाएगा 5 तिहाई 15। ये हो जाएगा ए बी सी, 20 अनुपाते 16 अनुपाते 15। ठीक है, 15 हो गया। तो इसमें ये क्या पूछा हुआ है, इसका टोटल ये क्या आया हो गया, तो इसका टोटल दिया है 15,300। तो इसको जब जोड़ेंगे 6 5 11 1 1 2 4 यानी 51। तो इसमें से कितने चला जाएगा, 15,300 में 51, तो कितनी बार जाएगा, 300 बार। तो क्या पूछा है, बी की आय ज्ञात कीजिए। बी की आय कितनी है, 16। तो अगर हम इसमें 300 में 16 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा, 48। इसका सही आंसर है सी। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो पीछे जैसे हम लोग किए थे सेम क्वेश्चन ये भी वैसा ही है, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही अगर ये जहाँ बचत और खर्च का देता है, इसमें आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि बचत का परसेंटेज क्या दिया, जो अनुपात दिया है किसका अनुपात दिया है, बचत का दिया है या खर्च का दिया है या इनकम का। तो उसके हिसाब से आप तुरंत उसको समझ लेंगे, समझने के बाद उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें देखिए क्या दिया है, बचत का अनुपात दिया है, उसने खर्च कितना किया है, 80%। जब वो 80% खर्च किया है, 80%, 85%, 70%, तो बचाया कितना है, उसने बचाया है कितना, 20%, 15% और 25%। तो उसका अनुपात ये दिया हुआ है। तो सेम वैसा ही यहाँ भी कर लेंगे। तो ए का देखिए, ए का क्या दिया है, यानी 80% खर्च करता है, तो बचाया कितना है वो, 20%।
20% का 5, तो 100 बराबर 5 बटा के 20 गुणे 100, 20 5 100, कितना आ गया 25 बी। इसमें क्या है, तो ये 85% खर्च किया है तो बचाया कितना है 15%, 15% का 6, तो ये 100 बराबर 6 बटा के 15 गुणे 100 बराबर 5 तिहाई 15, 20 हो गया, 3 दूना के 6, यानी ये हो गया 2 दूना के 40। ये सी का कितना है, अगर इसने 75% खर्च किया है तो बचाए कितना है 25%, 25% का क्या हो गया 9, यानी 100 बराबर 9 बटा के 25 गुणे 100, 25 चौका 100, 9 चौका 36, यही हमारा क्या हो जाएगा ए बी सी। तो ये हो जाएगा 25 40 36, 25 40 36। तो अब देखिए इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 56, 11 1, 4 3 7, 7 2 9 1 10, यानी 101 आ जाएगा। और इसमें क्या दिया, उसका कुल आय का इनकम इतना दिया है, कितना इसका दिया है 4044। अगर टोटल इनकम दिया है तो इसमें 101 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी 400। उसने क्या पूछा एक ही आय ज्ञात कीजिए, तो एक की आय कितनी है, यहाँ एक ही आय आई है 25, तो 25 अगर 400 में अगर हम 25 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 100 या 00। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ए। देखिए आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सही से। एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। उसके पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 है। दोनों के वर्तमान के वेतन का योग 42,900 है। लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बताइए। ठीक है, चलिए ये क्या है, लास्ट ईयर का है, एक वर्ष पहले लास्ट ईयर कह सकते हैं इसको। ठीक है, लास्ट ईयर में क्या था, लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात जो है, हम लक्ष्मण को क्या करते हैं एल से लिखते हैं और गोपाल को जी से। तो उनका अनुपात कितना है 3:4 है। क्या है उनका लास्ट ईयर का, पिछले वर्ष का। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला है कि पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष यानी किसका, लक्ष्मण का, लक्ष्मण और ये हो गया गोपाल। तो लक्ष्मण का क्या है, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष यानी कि यल पी को वर्तमान को प्रेजेंट से पी कर देंगे और लास्ट पिछले वर्ष को तो लास्ट कर देंगे। तो इनका अनुपात है 4:5 और 2:3। अब आप सोच सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जब पिछले साल था तो ये यहाँ लास्ट साल में 3 है, यहाँ पे 4 है गोपाल का और लक्ष्मण का, और यहाँ पे जो अभी जो पिछले साल है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे लास्ट साल में 2 है। तो ये अलग अलग है। ठीक है, अगर ये अलग अलग, अगर आपको अगर इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इनकी जो पिछले साल के जो वैल्यू है इनको इक्वल करके, या एक और दूसरा तरीका है कि जैसे इससे कि देखिए
4 इक्वल 3, क्योंकि ये यल है, ठीक है, ये यल है और ये यल है, तो ये दोनों क्या है, वैल्यू बराबर है। लेकिन यहाँ वैल्यू बराबर दिया नहीं है, लेकिन ये वैल्यू बराबर है, आपको मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा, वो मतलब पिछले साल का वो भी है, पिछले साल की ये है, तो दोनों को वैल्यू बराबर है ना, क्योंकि भाई पिछले साल की है। लेकिन यहाँ वैल्यू सेम नहीं दिया, इसको हम सेम करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं। जब ये पिछले वैल्यू का से इक्वल है तो ये क्या है, प्रेजेंट का वैल्यू हम निकाल लेंगे इससे। तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये 1 इतना हो गया। तो जब ये प्रेजेंट वैल्यू अभी चल रहा है तो 5 को मान अगर निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 5×15/4। ठीक है, ये किसका हो गया, ये निकाला है लक्ष्मण का, ये टोटल लक्ष्मण का है, ठीक है, ये लक्ष्मण का है। और अभी क्या करेंगे, गोपाल का करेंगे। तो ये गोपाल करेंगे तो गोपाल में भी सेम वैसे ही है, 2 = 4, तो 1 = 4/2। तो यहाँ पे हमें क्या है कि 3, तो 4 × 2 × 3 ये बराबर हो जाएगा, कट जाएगा 2 2 3 6। ठीक है, ये लक्ष्मण और गोपाल हो गया। तो अब लक्ष्मण और गोपाल का प्रेजेंट वैल्यू, ये लक्ष्मण है, प्रेजेंट वैल्यू कितना हुआ, प्रेजेंट लक्ष्मण और गोपाल कितना हुआ, ये हुआ 15/4 और ये हुआ 6। तो आपको पता है कि जो रेशियो होता है वो बटे में नहीं होता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी हो जाएगा 15, ये उस तरह चल जाएगा, 6 चौका 24। जब इसको तोड़ेंगे तो 5 3 5 15 और 3 8 24। तो किसका प्रेजेंट कितना आ गया, 5 और 3, 5 3 का वैल्यू कितना है, 5 3 8 5 13। ठीक है, 8 5 13 हो गया। तो इसने क्या बोला है कि दोनों को वर्तमान वेतन का योग, दोनों को वर्तमान वैल्यू क्या है, ये 42,900 है। जब इनका वर्तमान 42,900, तो इसमें 13 से भाग देंगे, 13 3 39, 13 3 39, 300 3300। ठीक है, 3300 आ गया। तो बोल रहा है तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन क्या है, तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन 5 है। तो जब लक्ष्मण का वर्तमान वेतन 5 है तो यहाँ क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 3 15, 5 15 1 16, इसका आएगा 16,500। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार आप फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये सेम पिछला क्वेश्चन ही है, जैसे पिछला क्वेश्चन एकदम सेम वैसा ही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें ABC के पिछले वर्ष का आय का अनुपात 3:4:5 है। देखिए इसमें पिछला वर्ष भी दिया है, फिर उसके बाद बोला उसने पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का आय का अनुपात। पिछला वर्ष भी है, वर्तमान वर्ष भी है, उसमें भी सेम था। पिछला वर्ष दिया था उसमें केवल क्या था, AB था, और यहाँ पे ABC दिया हुआ है, और तीनों का अलग अलग वैल्यू दिया है। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सेम है, आप मान रखते चले जाइए। ठीक है, चलिए हमें ये से स्टार्ट करते हैं। ए का
सीधे मान रखते हैं यहाँ पर 3 बटा के 4 गुणे 5 तो बराबर हो जाएगा 5 या 15 बटा के 4। बी का 4 बटा के 2 गुणे 3 तो इसका हो जाएगा 2 से 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 3 दूना के 6। अब यह सी का कितना है? सी का है 5 बटा के 3 गुणे 4 तो ये हो जाएगा आपका 5 चौका 20 बटा के 3। तो अब इसका क्या हुआ? ये A B C ये हो जाएगा 15 बटा के 4, ये 6 और ये हो जाएगा 20 बटा के 3। तो इसमें क्या करना है? देखो ये तो आगे बटे में, लेकिन हमें क्या करना है? बटे में तो होता नहीं है अनुपात रेशियो, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 × 12, जब 12 का रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 12 तो 15 × 45 और ये 12 × 72 और 3 चौका 12 तो क्या होगा? 20 चौका 80। अब ये कितना हो गया टोटल? 45, 72, 80। ठीक है, तो ये हमारा इसका मान आ गया A B C का 45, 72, 80। जब इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 2 7, 8 2 16, 17, 17 4 19। अब ये 19 कितना दिया है? 19 195। ठीक है, सॉरी 5 2 7 है ना, तो यहाँ 7 होगा। ठीक है, 7 हो गया तो कितना हुआ? 8 5 8 7 15 हो गया, 15 4 19। ये और कितना दिया है? ये 98500। तो इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे 195 का। कितनी बार जाएगा ये? तो ये चला जाएगा कितनी बार? 500 बार। ठीक है, जब 500 बार आ गया तो उसके बाद क्या है? 80 से ये हमारा क्या पूछा उसने? सी का वर्तमान का वेतन। तो सी का क्या दिया? 80 दिया है। 80 गुणे ये 500 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40। कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी सी की आय का अनुपात 3:4:8 है और उनके खर्च का अनुपात 5:4:6 है। सी की बचत उसकी आय का 3/4 है, उसके बचत का अनुपात बताइए। तो इसमें हमें क्या करना है? देखिए थोड़ा सा ये टफ लेवल का एग्जाम है, ये थोड़ा मेंस में पूछता है अक्सर करके, ये प्री में नहीं पूछता है। तो हमको अब जब ये बीच में आ गया है तो इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? चलिए यहाँ पर ए बी सी, तो इसका क्या दिया है? इनकम। देखिए आय का अनुपात यानी इनकम कितना है? 3:4:8। और क्या दिया है उसे? खर्च का अनुपात, खर्च यानी एक्सपेंस, इसको EXP से हम लोग दर्शा देते हैं एक्सपेंस, यानी 5:4:6। ठीक है, और उसके बाद वो बोला है सी की बचत उसकी आय का 3/4 है। सी की बचत, मान लीजिए यहाँ पे ये सी है, सी का इनकम और एक्सपेंस और सेविंग
तो उसका क्या होता है, ये बोला हुआ है कि 3 की बचत उसकी आय का 3/4 है। तो इसकी बचत क्या, जैसे देखिए अगर ये बचत 3/4 दिया है तो बचत पहले आया है, आय बाद में आया है, तो आय क्या हो जाएगा उसकी 4 हो जाएगी, यानी उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम 4 है। तो उसकी आय, उसकी बचत, बचत मतलब सेविंग, सेविंग कितनी है 3 है। ठीक है, सेविंग उसकी 3 है। तो वो खर्च कितना कर रहा है, अगर 4 रुपये कमाता है 3 रुपये बचाता है तो खर्च कितना करेगा, एक्सपेंस मीन्स खर्च होता है तो 1 रुपया खर्च करेगा। तो ये सी का डिटेल है। तो अब आप देख लीजिए कि सी का यहाँ 4 रुपये कमाता है और 3 रुपये खर्च करता है, और यहाँ पर जो पहले दिया हुआ 8 रुपये कमाता है और 6 रुपये खर्च करता है। सी तो वैल्यू 1 है लेकिन दोनों जगह मान अलग अलग है, तो ये दोनों मान अलग अलग रहेगा। तो इन दोनों मान को, वैल्यू को हमें बराबर करने पड़ेंगे। किसके रेशियो में करने पड़ेंगे, हमें 3 और 4 के रेशियो में हमें करने पड़ेंगे सी की वैल्यू को। तो अगर चलिए 3 और 4 के रेशियो में करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, पहले इनकम और एक्सपेंस की वैल्यू को इसको बराबर करना पड़ेगा। जब इन दोनों के वैल्यू 4 और 6 के वैल्यू को जब हम बराबर करेंगे तब क्या करेंगे, 4 और 3 के रेशियो में ला सकते हैं। तो अगर इनको वैल्यू बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ आप ऐसा देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। अगर हम इसमें 4 का, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो 8 3 के 24, और यहाँ 4 का गुणा कर देंगे 6 चौक का 24। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ 4 से, 4 6 का 24 और 8 3 के 24 बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ 8 3 के, ये 8 3 के 24 हो जाएगा, ये 6 चौक का 24 हो जाएगा। अब हमें क्या किस रेंज में लाना है, ये इसके रेंज में लाना है, यानी कि इनकम 4 होने चाहिए 4 के रेशियो में, और सेविंग जो एक्सपेंस है वो 3 के होने चाहिए, एक के रेंज में होने चाहिए, 3 के नहीं, सॉरी ये एक्सपेंस है ना, ये एक्सपेंस है तो हमारे क्या है, इसके 1 के रेशियो में होने चाहिए, 1 के रेंज में आने चाहिए। तो हमें ये देखिए 8 3 के 24 6 चौक 24, ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया। जब 24 बराबर हो गया तो इनका हमें 4 के रेंज में लाना है, तो हमें उस पर 4 से और गुणा कर देंगे, यानी ये कितना हुआ 4 3 12, और इसमें क्या करेंगे 1 से गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, यानी इसमें टोटल कितने गुणा करने पड़ेंगे, 4 3 12 का, और इसमें कितने करने पड़ेंगे 4 एकम 4 का। तो नया ABC का मान क्या तैयार होकर आएगा, ABC। अगर आप 12 गुणा कीजिए, अब देखिए 8 में करना है तो 8 से नहीं, देखो रेशियो का ये रूल होता है कि अगर 8 में आप गुणा कर, 8 में मल्टीप्लिकेशन करना है तो 8 में केवल नहीं, बाकी जो तीनों वैल्यू हैं सभी मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि इससे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए सभी में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो 12 तिहाई 36 और 12 48, 12 8 96। अभी 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 5 20, 4 चौक का 16 और 6 चौक का 24। तो आप देख लीजिए ये उसके रेंज में आ गया ना, ये 4:1 के, क्योंकि इनकम है एक्सपेंस है, 4:1 के रेंज में आ गया, क्योंकि देख 24 एकम 24, 24 चौक का 96, तो इसलिए इसके रेंज में लाना होता है हमें एक्सपेंस के। देखिए यहाँ एक्सपेंस है, ये इनकम है। तो जब इसको क्या करेंगे आप, ये इसको आप घटा लीजिए, क्योंकि घटाएंगे तभी तो हमारा क्या आएगा, देखो इनकम में से एक्सपेंस घटेगा तभी तो सेविंग बचेगा। सेविंग मतलब क्या हो जाएगा, आपका बचत। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 16, और ये यहाँ 2, और यहाँ कितना बचेगा 32। ये कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 92 है, तो ये हो जाएगा 7। तो ये देखो कितने से कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 दूना के 16, 8 चौक का 32, 8 9 72। तो ये कितना हो जाएगा इसका
सॉरी इधर नहीं अनुपात नहीं लगता, 2, 4 और 9, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 2, 4, 9, इसका हो जाएगा ये सही। ठीक है, ये देखिए कितना इजी। मतलब हमें मेन मुद्दा इसमें होता है कि ये जो मान होते हैं इसके सी के जो वैल्यू दिया होगा उस सी के वैल्यू को इक्वल करने होते हैं। उसके इक्वल करने का मतलब होता है कि जैसे जो यहाँ पे रेशियो दिया, अनुपात दिया है 4:1 दिया है जो इनकम और एक्सपेंस, उसके रेंज में इसको लाने होते हैं। और जब ये इतना आ जाता है उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर आप बताइए तो एक बार और बता देते हैं। चलिए एक बार और आपको रिपीट करा देते हैं। ये क्या हुआ? इनकम हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। तो अभी क्या दिया है हमें? सी का वैल्यू दिया है। सी का दिया है कि सी की बचत उनकी आय के 3/4 के, उसके बचत के 3/4 के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या है? इनकम अगर 4 रुपये कमाता है, 3 रुपये बचाता है, तो 1 रुपये क्या करेगा? खर्च करेगा, क्योंकि 4 रुपये में 3 रुपये निकल जाएगा तो 1 रुपये बचेगा। तो 4:1 का ये रेशियो हो गया। तो अभी यहाँ सी का देखिए, सी का वैल्यू वहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो सी यहाँ भी सेम है। तो यहाँ भी इनका इनकम दिया है और एक खर्च दिया है 8:6। तो उनको हमें क्या करना है? उसके 4:1 के रेंज में लाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले इनको इक्वल करना पड़ता है, 8 और 6 को। 8 और 6 को इक्वल करने के लिए हमें क्या देखिए, अगर 3 से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 8 के 24 हो जाएगा। और यहाँ अगर 4 से यहाँ कर देंगे 6 चौका 24, ये 24 बराबर हो गया। अगर ये देखिए बराबर हो गया। उसके बाद जब ये बराबर हो जाते हैं तो हमें क्या करना है? इनकम को 4 के रेंज में लाना है, तो हम 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें। और फिर एक्सपेंस क्या है? 1 है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी मिला के 4 एकम 4 और 3 चौका 12, यानी 12 का मल्टीप्लिकेशन सभी में किया जाएगा। ये ऊपर वाले में इनकम में और 4 का एक्सपेंस में यानी खर्च में। तो जब इनकम में से खर्च घटा देंगे तो क्या बचेगा? बचत। तो बचत जितना आ गया वो उसका क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। चलिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन है ये 24। एक बार अपने इस करने की आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ए बी सी की आय 7:9:12 के अनुपात में है और उनके खर्चों का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है तो ए बी और सी की बचत का अनुपात ज्ञात करें। कि इसमें भी क्या करना है? बचत निकालना है, यानी इनकम, खर्च और बचत, ये 3 चीज़ें होती हैं। जब इनकम में से खर्च निकालोगे तो बचत ही बचेगा। चलिए शुरू करते हैं। ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना दिया है? ए का आय मतलब इनकम कितना है? 7, 9, 12। और रुपये खर्चों का अनुपात कितना है? एक्सपेंस 8 है और 9 है, 15 है। और यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है कि ए अपनी आय का 1/4 का हिस्सा बचत करता है। ये जो है इसका मान लीजिए इनकम हो गया और एक्सपेंस हो गया, ये सेविंग हो गया। ठीक है, तो ये क्या देखिए, वो 4 रुपये, अगर इनकम उसका 4 रुपया है, उसने क्या कह रहा है कि यदि ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है, 1/4 मतलब अगर एक जो ऊपर होता है वो क्या हो जाएगा? उसका सेविंग हो जाएगा। 1 रुपया अगर वो सेव करता है तो खर्च कितना करेगा? वो 3 रुपया। क्योंकि भाई ये देखिए 1/, उसने बोला है ना 1/4, तो ये जो 1 है ये क्या करता है? ये इसका सेविंग हो जाएगा और ये क्या है? इसका इनकम है। तो जो इनकम 4 है, बचाता 1 रुपया, तो खर्च कितना करेगा? 3 रुपया। क्या हो गया ये? अब आप ये देख लीजिए कि हमें ए का वैल्यू पूछा है ये, तो ए के लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ए के लिए हमें क्या है? यहाँ पर 7 और 8 है,
ठीक है, 7 और 8 है। तो अब देखिए ए का वैल्यू अगर इनकम उसका यहाँ पर 4 है और उसका खर्च कितना है 3 है, तो यहाँ ए की वैल्यू है, तो इसका 7 कैसे हो जाएगा 8 कैसे हो जाएगा। तो हमें पहले इसको बराबर करना पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 8 से इसमें गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 7 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 8 और 7 से गुणा करना पड़ेगा और फिर इनकम बराबर करना है। तो ये 4 जो है इसका फिर ये यहाँ पे 4 से फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और यहाँ 3 से। ठीक है, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, कितने का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा इसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा 8 चौक का 32 का, तो 32 का, यानी ये 7:9:12 और इसमें कितना हो जाएगा 21 का, 8:9:15। जब इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 2 4, 32 का 7 में गुणा और क्या जाएगा 2 8 और कितना जाएगा 3 8 4। जब 32 का 12 में गुणा करेंगे तो 3 8 4 और नीचे 21 से करेंगे तो 8 का 8 दूना का 16 यानी 168 और ये हो जाएगा 1 9 एकम 9 9 दूना 18 और इसका हो जाएगा 15 दूना का 30 यानी 100 315। अब ये इनकम और खर्च है, इनकम ऊपर दिया है खर्च नीचे दिया है, जब इसको घटा देंगे तो कितना माना जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, ये घटाएंगे तो हो जाएगा 56 और ये 99, ये हो जाएगा 69। अब देखिए ये कि हम दिया, ये कौन सा है सर 56 99 69, ये सही है। एकदम सेम जो पहला क्वेश्चन था एकदम सेम क्वेश्चन ऐसा है, उसमें क्या दिया था सी का मान पूछा था और उसमें दिया था ए का मान, तो हमें ए के हिसाब से उसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये दिया हुआ ए 1/1/2 व 1/1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या है 1/1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1/2 को हम लिख सकते हैं 2 एकम 2 1 3/2 3/2 के क्या बोला वर्गों के, तो यहाँ का इसका वर्ग कर लीजिए और इसका 3 एकम 3 1 4 सही बटा के 3 क्या इसका वर्गों के, तो वर्ग कर लिया। तो अब इसका क्या हो जाएगा मान 3 त्रिक ये क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9 2 दूना के 4 3 त्रिक 9 2 दूना के 4 और ये इसका हो जाएगा 4 चौका 16 3 त्रिक 9। अब ये वर्ग के व्युत्क्रमणपाती मतलब क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा और ये 9 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, अब हम तिर्यक, ये अनुपात में है तो आपको पता है कि अनुपात में होता है तो इसका तिर्यक गुणा हो जाता है। जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये 16 चौका 64 99 81। अब इसमें आप देख लीजिए किससे कट रहा है, ये 16 चौका 64 99 81। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यहाँ पे क्या है गलती से 16 लिख दिया गया यहाँ जो कि 64 रहेगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। तो इसमें क्या किया है 1/2 व 1/4 का तृतीय अनुपात बताइए।
इसमें क्या दिया है, 1/2, 1/6 और 1/4 का तृतीय अनुपात बताइए। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में वीडियो में कर चुके हैं। इसमें क्या है, जब तृतीय मध्यानुपात जब जैसे पूछता है तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, B² बराबर AC। AC हो गया। तृतीय अनुपात मतलब क्या होता है कि ABC। तो पहला क्या होगा, फर्स्ट अनुपात, ये द्वितीय अनुपात, ये तृतीय अनुपात। द्वितीय अनुपात को ही मध्यानुपात भी बोलते हैं। तो ये C तृतीय अनुपात है। तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C बराबर B² बटा के A हो जाएगा। B² बराबर ये, तब इसका B का मान डाल दीजिए। B का मान क्या, जो ये देखिए ऐसे दिया नहीं है तो ये A माना जाएगा और इसे B, क्योंकि ये सीरीज में AB का ही रहता है। ठीक है, तो अब B का मान कितना है, 1/4। 1/4 का स्क्वायर कर दीजिए और A का मान कितना दिया है, 1/6। तो 1/4 चौका 16 और 1/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 6/16, तो ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 2 8 16, तो ये हो जाएगा 3 सही 8। इसका कौन सा सही है, ये हो जाएगा 3 से 2/8, तो इसका A सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। B-A का 30% बराबर B+A का 18%, तो A अनुपात B का इक्वल कितना होगा। ठीक है, तो इसका देखिए B-A का मतलब आपको पता है गुणा होता है, तो इसका क्या हुआ 30%। ठीक है, 30% बराबर B+A का क्या है, ये 18। अब देखिए ये बराबर है इसके और गुणे में भी है, तो ये कितने 3 से कट जाएगा, ये कटेगा 6 से, 6 5 30 और 6 के बाद 36 18, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5B - 5A बराबर 3B + 3A। तो ये 5 को इस तरफ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 8A, ये 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2B हो जाएगा, 2B। तो A बराबर A बटा के B बराबर 2/8, 2 1 2, 2 चौके 8, यानी बराबर 1/4। तो इसका मान हो जाएगा कौन सा सही है, C। इसका वैल्यू हो जाएगा C। ये 28, 10:18, 10:18, 7:21, 12:16 और 8:20 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो इसमें क्या बताना है, हमें सबसे बड़ा भिन्न बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न है, तो क्या है ये 10:18 और 7:21, 12:16 और 8:20। इनको पहले छोटा कर लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए काट कर। देखिए कट जाएगा, ये किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 9 18। ये किससे कट जाएगा, 7 1 7, 7 3 21। ये किससे कट जाएगा, 3 से 4 से, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। ये किससे कट जाएगा, 4 से, 4 दूना के 8, 4 5 20। अगर इसमें देखेंगे तो आपको ये सही मिल जाएगा। कौन सा सही होगा, 3/4। 3/4 आपको पहले ही मिल जाएगा कि ये सबसे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा।
तो अगर आप इसमें मान लीजिए कट गया तो इसलिए आपको सीधे डायरेक्ट दिख गया कि 3/4 सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इसमें अगर नहीं दिखता तो आप कैसे करेंगे ये आपको हम बता देते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो इसको 5/9 गुणे, क्योंकि ये भिन्न में होता है तो इसको क्या कर लेंगे, अंक में कर लेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100 से। तो ये हो जाएगा, जब ये इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा 55.55, ठीक है। और इसका हो जाएगा 1/3 गुणे 100, तो आपको इसका पता ही है 33.33 आएगा, 33.33। अब इसका क्या है 3/4 गुणे कितना है 100, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है 25 चौका 20, 25 दिया क्या हो जाएगा 75, ठीक है 75 हो गया। और ये क्या है अब आपका 2/5 गुणे 100, 5 दूना के 20 5 100, यानी ये हो जाएगा 40। तो आप देख लीजिए कि 75 जो है, ये 75 जो है ये सबसे बड़ा अनुपात है, ठीक है। 75 जो है सबसे बड़ा परसेंटेज है। तो ये जब सबसे बड़ा परसेंटेज है तो ये ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, और आपको उसमें से वैसे तो पता चल ही गया था कि सबसे बड़ा है। तो ये तरीका है इसका सॉल्व करने का। तो इसका ये पहला आंसर क्या है, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 29। ये 4 के पावर 3.5 अनुपात 2.2 के पावर 5 का अनुपात क्या होगा। तो ये देख लीजिए, ये 2 के पावर क्या है 3.5 है, और अनुपात 2 अनुपात क्या है 5 है। इसका अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 2 गुणे 7.5 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 के दूना 4 हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 7 अनुपात 2/5, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए ये ऐसे आ गया, तो अब आप सोचेंगे कि जो नहीं, लेकिन वैसे नहीं किया जाएगा इसको, ये लॉग वाले रूल से मत करिएगा इसको। अब क्या करना है इसको कि बेस बराबर हो गया तो उसका हम जो घात होगा जुड़ जाएगा, नहीं ये नहीं होगा ऐसे। इसको क्या करना है, क्योंकि ये अनुपात का है तो ये बटे में रहेगा, तो इसको 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 का 5 अनुपात 2 गुणे 5, क्योंकि अनुपात में यहाँ है, यहाँ पर ये जो गुणा में रहेगा तो ये ऐसे लिखा जा सकता है ना। इसका देखिए दोनों का बेस बराबर है तो इसका घात जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर की जगह 7 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 के 0.5 है, 2.5 है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों काट सकते हैं सेम से, तो ये कट जाने के बाद कितना बचेगा 2 के पावर 2 अनुपात 1, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 अनुपात 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 अनुपात 1। बताइए इसमें कौन सा ये ऑप्शन कौन सा है, बी सही है, 4 अनुपात 1, ठीक है। फिर कल मिलते हैं पार्ट 3 में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम लोग मैथ का फाउंडेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं 37 टॉपिक्स के सभी वीडियो इस पर आपको एक ही चैनल पर एक ही जगह पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप या पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।